नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, 5 से 6 दिन तक मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका। दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने आप सभी को बहुत मिस किया दोस्तों, बहुत 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 मिस किया। क्योंकि दोस्तों, अपने परिवार से कुछ पल की दूरी भी बहुत ही ज्यादा लगती है दोस्तों। लेकिन मैं 5 से 6 दिन अपने परिवार से दूर रहा, अपने इस प्यारे यूट्यूब परिवार से दूर रहा। मैंने आप सभी को बहुत मिस किया दोस्तों, और मुझे भी मालूम है कि आप सभी ने भी मुझे बहुत मिस किया। क्योंकि दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहे, लोग पूछते रहे कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे। लेकिन दोस्तों, हमारी भी मजबूरी थी, हमें अपने फैमिली फंक्शंस में शामिल होना था, जरूरी था। क्योंकि दोस्तों, ऐसे फंक्शंस, मैरिज जैसे फंक्शन जिंदगी में किसी की एक ही बार आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस साल का पहला क्वार्टर जो कि अब खत्म होने की तरफ आ रहा है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी तो बीत ही चुका है और फरवरी भी लगभग जा ही रहा है दोस्तों। आज 25 तारीख हो गई है, 3 दिन इस महीने में भी रह गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आने वाला महीना है मार्च का। अब दोस्तों, ये मार्च का वो महीना होता है दोस्तों कि जिस महीने में कंपनियां सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं पैसा वसूलने के लिए। चाहे वो अपने लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा भी वसूल करें, चाहे वो फर्जी नोटिस के द्वारा वसूल करें, चाहे आपके ऊपर आर्बिट्रेशन के सेक्शन 25 के 13(2), 13(4) के नोटिस भेज कर आपको डरा कर आपसे पैसा वसूल करें दोस्तों। कंपनियां इस महीने में, मार्च के महीने में वसूली की हद पार कर देती हैं दोस्तों। आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना देती हैं कि आप ये सोचने पे मजबूर कर जाते हैं कि मैंने आखिरकार लोन क्यों लिया दोस्तों। हमारी चर्चा का विषय आज यही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन बहुत ही तेजी से मिल रहे हैं दोस्तों। जितनी तेजी से लोन मिल रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनियों के रीपेमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं। फिर उनका 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, 4 लोन, 5 लोन करते करते वो मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। अब फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उनकी इनकम उनकी किस्तों से कम रह जाती है दोस्तों। यानी कि उनकी देनदारी अगर 50,000 है तो उनकी इनकम 30,000। यानी कि अगर वो सब कुछ उठाकर दे भी दें तो वो रोटी कहां से खाएंगे, घर कैसे चलाएंगे दोस्तों। ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों, कई बार डिफॉल्ट होने के कारण कई हो सकते हैं। फैमिली रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्टडी इशू हो सकते हैं दोस्तों, बिजनेस में घाटा, किसी की जॉब लॉस हो जाना। ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे इंसान लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह में फंस जाता है दोस्तों। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास ज्यादातर चाहता ही नहीं कि उसका लोन डिफॉल्ट हो। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मिडिल क्लास अपनी सारी जरूरतें लगभग ईएमआईज के अंदर ही पूरी करता है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए, यदि किसी को अच्छा फोन लेना है तो वो ईएमआई पे लेगा, किसी को घर लेना है तो वो ईएमआई पे लेगा, किसी को गाड़ी लेनी है तो वो ईएमआई पे लेगा। यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी ईएमआई पर ही लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी कहां पे आ जाती है। कहीं पे कोई इमरजेंसी हेल्थ इश्यूज आ गए किसी को, तो पैसा उधर ट्रांसफर हो जाता है और लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों।
और धीरे 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 ओवरड्यू का पहाड़ बन जाता है और वो पहाड़ लोन डिफॉल्ट की शक्ल ले लेता है दोस्तों, मल्टीपल लोन की शक्ल भी अख्तियार कर लेता है दोस्तों। और ऐसे लोग एक तो इनकम कम, ओवरड्यू ज्यादा और ऊपर से कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस शुरू, लगातार फोन कॉल्स, लगातार हरासमेंट, लगातार प्रेशर। ऐसा इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो इंसान फिर ये सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं। और दोस्तों कई बार तो ऐसे भी देखे गए हैं मामले कि लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैं कहूंगा ये बात बहुत गलत है, ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में तरह तरह के इंसान हैं, तरह तरह की उनकी सोच है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो परिस्थितियों से लड़ जाते हैं और अपने आप को उबार लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं और इस तरीके का कदम उठा लेते हैं दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए, मेरी मानिए, यदि आप इस चक्रव्यूह में फंस भी गए हैं तो आप थोड़ा सब्र रखिए, हिम्मत रखिए और इस चक्र से आप जरूर बाहर आ जाएंगे। दोस्तों फिर शुरू हो जाता है कि कंपनियों का लोन रिकवरी प्रोसेस। सबसे पहले कॉल्स पे कॉल्स, लगातार कॉल्स, ढेरों कॉल्स, अनगिनत कॉल्स। दोस्तों एक आधे लोन वाले के लिए तो कॉल्स की परेशानी कम होती है, लेकिन जरा सोचिए जिसके सर पे 10-10, 15-15 लोन होते हैं, उसको कॉल्स किस तरीके से सताती हैं। कितनी कॉल्स आती हैं दोस्तों दिन में? 250-300 कॉल्स का तो नॉर्मली वो सामना करता ही है दोस्तों। खाना खा रहा है तो कॉल, काम कर रहा है तो कॉल, मतलब कॉल ही कॉल। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है? ऐसे में आदमी परेशान। दोस्तों मार्च के महीने में की मैं बात बता रहा हूं आपको, मार्च के महीने में कंपनियां इतनी ज्यादा कॉल्स एक्टिवेट कर रही हैं आजकल। अभी हालांकि मार्च आया नहीं, फरवरी का एंड ही है, लेकिन मार्च की तैयारी लगता है कंपनियों ने अभी से शुरू कर दी है। इतनी ज्यादा कॉल्स, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बता रहे हैं कि सर हमें जनवरी फरवरी कि सर हमें नवंबर दिसंबर में इतनी कॉल्स नहीं आई जितनी कि हमें इस फरवरी के लास्ट वीक में आनी शुरू हो गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि इस क्वार्टर के लास्ट में कंपनियां पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको सावधान रहना होगा कि इन कॉल्स के चक्रव्यूह में ना फंसें। आप इससे बच कैसे सकते हैं, जरा दोस्तों इस पर भी गौर करिए। सबसे पहले तो आप ऐसी कॉल्स जो आ रही हैं लोन कंपनियों की, एक बार बात करिए अगर आप कर सकते हैं तो, वरना इनका फोन मत उठाइए। क्योंकि यदि आप इनका फोन उठाएंगे तो परेशानी आप खुद ही मोल लेंगे, क्योंकि ये कॉल्स कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होती हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कॉल्स आपको सिर्फ हरास करने के लिए ही की जाती हैं दोस्तों, ताकि आप हरास हो और चाहे जहां से मर्जी पैसे का जुगाड़ करें और कंपनियों को दे दें। अब दोस्तों जिसके पास पैसा है ही नहीं वो कहां से देगा? तो दोस्तों मेरी मानिए, इन कॉल्स से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है कि फोन में ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल करिए और देख लीजिए कि कॉल्स यदि रेड कलर में आ रही है तो आप समझ जाइए कि ये वही लोन कंपनियों की कॉल्स है। मत उठाइए, बेफिक्री से अपना काम करते रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हमें कंपनी का पैसा नहीं देना है। हमें कंपनियों का पैसा देना है, चाहे हम सेटलमेंट करके ही दें, देर से ही सही पर दें जरूर। क्योंकि दोस्तों मैं ये कभी नहीं कहता कि हमें कंपनियों का पैसा नहीं देना चाहिए या मार लेना चाहिए। आपके पास पैसे आ जाएं तो इन कंपनियों के पैसे दे दीजिए और अपने गले से मुसीबत को हटाकर फेंक दीजिए। दोस्तों कॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है कंपनी का लोन रिकवरी एजेंट्स। अब दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स की तो कहानी ही अलग है। लोन रिकवरी एजेंट्स हमारे भारत में ऐसे ट्रीट करते हैं अपने आप को कि जैसे कि वो पता नहीं लोन रिकवरी एजेंट नहीं, वो कितने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं।
भाई लोगों को ऐसे डराते हैं, ऐसे खौफ पैदा करते हैं लोगों में, और वैसे ही लोग भी हैं माशाल्लाह, वो डरते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा क्राइम कर दिया, हमारे घर पे पुलिस आ रही है, हमारे घर पे सीबीआई आ रही है, या हमारे घर पे पता नहीं कौन सी कंपनी आ रही है, हमने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। यार क्यों डरते हो भाई, किस लिए डरते हैं आप लोग? ये लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, चवन्नी छाप, ये कुछ नहीं कर सकते। 10वीं 12वीं पास होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, इनको तो लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं होती, और आप इन कम पढ़े लिखों से अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए शर्म की बात है दोस्तों। आप उन सभी के लिए जो पढ़े लिखे होते हुए भी, सब सारे प्रोसेस जानते हुए भी इन रिकवरी एजेंट से अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, तो उनके लिए ये डूब मरने की बात है दोस्तों, शर्म से डूब मरने की। दोस्तों ऐसा ना करिए, अपने अधिकारों को जानिए। दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस तो बिना सोचे समझे दीजिए, क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस में आप अपनी सारी कहानी बयान करते हैं कि आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ, कैसे डिफॉल्ट हुआ, क्या परिस्थितियां रही। अपने लॉयर को अपनी सारी हकीकत बताइए। बाकी का काम आपके वकील का है। आपके वकील साहब नोटिस को ड्राफ्ट करके आपके लिए कंपनी को भेजेंगे। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आप मत भेजिए, खुद वकील ना बनिए, ये काम प्रोफेशनल एडवोकेट का है, उनसे ही करवाइए। क्योंकि दोस्तों यदि प्रायर लीगल नोटिस पर एडवोकेट का नाम, एडवोकेट का एड्रेस, एडवोकेट की स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होंगे, तो यकीन मानिए वो नोटिस नहीं होगा। और यदि आप एडवोकेट के थ्रू भेजेंगे और ये सब चीजें उस नोटिस पे होंगी, तो कंपनियों को आपके नोटिस पर रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली ना भी करें, लेकिन आप अपनी बात कह चुके होंगे, कंपनियों तक आपकी बात पहुंच जाती है। दोस्तों इंटीमेशन लेटर बनवाइए। इंटीमेशन लेटर एक कंपनी को भेजिए, और यदि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आता है तो उससे कहिए भैया साइन करो। दोस्तों अगर जेन्युइन होगा तो साइन करेगा फिर आपसे, और आराम से बात भी करेगा। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो 9-2-11 हो जाएगा। और दोस्तों हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर जो हमें ये बताते हैं कि सर लोन रिकवरी एजेंट्स इंटीमेशन लेटर साइन ही नहीं करते। तो ये है इंटीमेशन लेटर की ताकत। अरे आप अपनी ताकत को पहचानिए, इस टूल का इस्तेमाल करिए और अपने लिए रास्ता बनाइए, ताकि आप कंपनियों का पैसा देर सवेर चुका सके। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस जरूर से जरूर दीजिए, होने वाला भी है तब भी प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों, मत भूलिए। दोस्तों नंबर 3 पर आ जाता है कंपनियों की नोटिस की प्रक्रिया। आर्बिट्रेशन के नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, फलाने कई तरह के नोटिस। दोस्तों नोटिस आपको किसी भी एडवोकेट की तरफ से आता है, यह मत समझिए कि वो नोटिस फर्जी है दोस्तों, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कोई भी एडवोकेट किसी कंपनी के बिहाफ पर गलत नोटिस देने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि एक एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो अपने लिए मुसीबत खुद पैदा करेगा दोस्तों। तो दोस्तों जहां तक हो सके, चाहे आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, चाहे सेक्शन 25 का हो, जवाब आपने जरूर देना है दोस्तों। आप अपनी फाइल मेंटेन करके रखिए, आपने किस किस तारीख को कौन कौन सा जवाब दिया था, सब रिकॉर्ड अपने पास रखिए। प्रायर लीगल नोटिस आपने कब दिया था, उन सभी का रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखिए। ट्रैकिंग रिपोर्ट साथ में रखिए, इंटीमेशन लेटर साथ में रखिए दोस्तों।
दोस्तों मार्च के महीने में प्रेशर तो बढ़ेगा, बिल्टअप होगा और उसके लिए आप तैयार भी रहिए। रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर दबाव डालेंगे और तो और आपके सामने फर्जी सेटलमेंट की बातें भी होंगी कि सर आप एक किस्त दे दीजिए, हम बाकी का सारा पैसा आपका सेटलमेंट करवा देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स अपना टारगेट पूरा करेगा और आपको बीच मझधार में छोड़कर भाग जाएगा, आपका पैसा कुएं में। तो दोस्तों इस मार्च के महीने में पूरा दिमाग खोल कर रखिए अपना। पैसे यदि आपके पास आ रहे हैं, सेटलमेंट की कोई कहानी बन रही है तो कहानी बनाइए और पैसा दे दीजिए। और सेटलमेंट भी तभी करिए यदि सेटलमेंट आपको कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से आता है तो, अदरवाइज नहीं। दोस्तों हर नोटिस का जवाब आपने देना ही देना है दोस्तों, हर नोटिस का, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, सेक्शन 25 का हो या कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये रिकवरी एजेंट्स आपका कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपका सिबिल स्कोर शायद बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। दोस्तों सिबिल स्कोर तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि आप लोन रिकवरी एजेंट्स के चक्कर में या कंपनियों को रिकवरी प्रोसेस के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए लड़िए अपने लिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सख्ती से कदम उठाइए। रिकवरी एजेंट आपको तंग करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, ये भी आपका अधिकार है। मत शर्माइए कि यार मैंने तो लोन ले लिया है, अब मैं क्या करूंगा, पुलिस मेरी सुनेगी नहीं। भैया क्यों नहीं सुनेगी? आप सुनाएंगे तब सुनेगी ना। अब नहीं सुन रही तो आप हमसे कहिए, एक मीठा सा नोटिस बनाकर दे देंगे। क्योंकि प्रशासन आपके लिए है, प्रशासन को आपके लिए काम करना ही है, लेकिन तब जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे। बात बात पे रोना बंद कीजिए दोस्तों कि यहां से ये मैसेज आ गया, उसने ये कह दिया, वहां से ये मेल आ गई। दोस्तों इन सबसे कुछ भी नहीं होता, होएगा सिर्फ यदि आप आर्बिट्रेशन के जवाब नहीं देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होगा और फिर वही होगा जो मंजूर आर्बिट्रेटर होगा। ठीक है ना? इसलिए जवाब हर नोटिस का दीजिए। सेक्शन 25 में भी यही है, उसमें भी आप लगातार जवाब दीजिए। अगर कहीं पे आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस लगता भी है तो उससे बच निकलने का भी बहुत आसान सा तरीका है, और वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मार्च के महीने को ध्यान में रखते हुए आप लोग पहले से ही तैयार हो जाइए कि कंपनियां इस महीने आपको बहुत ज्यादा तंग करने वाली हैं दोस्तों। प्रिपेयर रहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। एजेंट बदतमीजी करता है तो कान पकड़ के बाहर कीजिए, पुलिस कंप्लेंट कीजिए, नोटिस का जवाब दीजिए, ये सब कुछ करिए। यकीन मानिए ये मार्च का महीना आपका निकल जाएगा और आपको काफी सारा समय मिल जाएगा कंपनियों का पैसा चुकाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आने वाले मार्च के महीने के लिए था कि जिसमें कंपनियां आगे आपके साथ किस तरीके से पेश आ सकती हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैलाएं, ताकि लोगों को पता चल सके और लोग जागरूक हो सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।